बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, नए दौर के बड़े फितनों में से एक बहुत बड़ा फितना इल्हाद भी है, जो नास्तिक कहलाता है, यानी अल्लाह के वजूद से इनकार करना। आज के साइंसी दौर में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अल्लाह तबारक व ताला के वजूद से मुकम्मल तौर पर इनकार करते हैं और हर बात को अक्ली दलाइल पर परखते हैं और ये दावा रखते हैं कि इस कायनात को पैदा करने वाला और इसको चलाने वाला कोई नहीं है, ये दुनिया अपने आप ही चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये फितना कोई नया फितना नहीं है, बल्कि उसकी तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी कि दीन इस्लाम की तारीख है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इल्हाद का एक ऐसा ही वाकया हम आपको बताएंगे कि जब अल्लाह के वजूद से इनकारी एक शख्स ने मुसलमानों के सामने चंद सवालात रखे, लेकिन उस वक्त जब बड़े बड़े आलिमों फाजिल उन सवालों के जवाब ना दे सके, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने सिर्फ एक 11 साला बच्चे के जरिए से उस शख्स को कैसे जलीलो रुस्वा करके रख दिया। और आपको ये भी बताएंगे कि उस 11 साला बच्चे ने उन मुश्किल नजर आने वाले सवालात के क्या जवाब दिए थे कि सब के सब दंग रह गए थे। दोस्तों, हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात जानते थे कि आने वाले जमानों में ये फितना जरूर सर उठाएगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हल भी हमें अता फरमा दिया। सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा ही लोग एक दूसरे से सवाल करते रहेंगे, हत्ता कि ये कहा जाएगा कि ये फला चीज अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई, तो अल्लाह ताला को किसने पैदा किया। तो जो शख्स ऐसा सवाल पाए तो वो ये कहे कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया। बरसों सदियों पहले का ये वाकया है कि एक बेदीन शख्स बगदाद के एक बाजार में आया और ऐसे ही कुछ सवालात उठाए। उस शख्स ने इस बाजार में आकर सदाएं बुलंद करना शुरू कर दी कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारा ईमान है कि हर चीज का खालिक अल्लाह तबारक व ताला है और हर इल्म का सरचश्मा उसी की जात है, तो क्या उसने इस सवाल का जवाब पैदा फरमाया है और तुम्हें अपने इल्म से ये जवाब नवाजा है कि खुद अल्लाह ताला से पहले क्या था और अल्लाह ताला को किसने पैदा फरमाया। वो बेदीन शख्स किसी एक सवाल पर ना रुका, बल्कि मुसलमानों के ईमान को आजमाने के लिए उसने कई सवालात किए। उसने कहा कि ऐ मुसलमानों, मुझे बताओ, तुम्हारा ईमान है कि तुम्हारा रब हर चीज को देखता है, तो फिर ये बताओ कि उसका मुंह किस तरफ है। मुसलमानों, तुम ये ईमान रखते हो कि तुम्हारे रब का वजूद है, तो फिर ये बताओ कि तुम्हारे रब की वजूद की साख्त क्या है, यानी बनावट क्या है, वो किस चीज से मिलकर बना है। तुम ये भी ईमान रखते हो कि जिंदगी में नेक अमाल करने से जन्नत मिलेगी, यहाँ पर हम हमेशा रहेंगे, और जन्नत के बारे में कहा जाता है कि वहाँ इंसान को पेशाब पखाना नहीं लगेगा, उसके जिस्म से फासला नहीं निकलेगा। तो ये कैसे मुमकिन है। और हाँ, ये भी बात तुम्हारे ईमान का हिस्सा है कि जो लोग बुरे अमाल करेंगे उन पर आग का अजाब है। तो तुम्हारे ईमान के मुताबिक तो जिन्नात को आग से पैदा किया गया है, तो उनको आग क्या नुकसान पहुंचाएगी और उन पर आग का अजाब कैसे असर करेगा। वो बेदीन शख्स बगदाद के इस बाजार में अपने सवालात दोहराता जा रहा था। मुसलमानों के जानिब से उलमा आते और उसे कुरान का हवाला देते, मगर वो तो अकल का अंधा था, उसे कुरान की बात कहाँ समझ में आनी थी। उसको तो सिर्फ अकली दलाइल देकर ही उस चीज पर कायल किया जा सकता था कि अल्लाह तबारक व ताला मौजूद है। बड़े बड़े उलमा और मुनाजिर कश्मकश का शिकार हो गए। वो शख्स रोजाना उस बाजार में आता और अपने सवालात बवाज़े बुलंद दोहराता और जवाबात का इंतजार करता। एक दिन अपने मामूल के मुताबिक वो शख्स बवाज़े बुलंद अपने सवालात दोहरा रहा था कि मजमे में से एक 11 साल का बच्चा सामने आया और उसे मुखातिब करके बोला कि ऐ शख्स, तू अपने सवालात मुझे बता, मैं तेरे सवालात का जवाबात दूंगा। पहले तो उस शख्स को लगा कि किसी ने मजाकन इस बच्चे को भेजा है, मगर उस 11 साला बच्चे के चेहरे पर जब संजीदगी देखी तो उसने अपने सवालात उसे बताने शुरू कर दिए और कहा कि मुझे बताओ कि अल्लाह ताला से पहले क्या था और उसे खुद किसने पैदा किया। वो बच्चा बहुत इत्मीनान से मुस्कुराया और उसने पूरे एतमाद के साथ उससे कहा
कि मैं इस सवाल का तुम्हें जवाब देता हूँ, मगर पहले तुम 10 से उल्टी गिनती करना शुरू करो। उस जिंदीक ने 10 से उल्टा गिनना शुरू किया और 1 पर आकर रुक गया। उस बच्चे के दोबारा कहने पर उसने दोबारा गिनती की और हर बार वो 1 पर आकर रुक जाता था। उसके रुकने पर जब बच्चे ने इसरार किया कि इससे आगे भी तो बढ़ो, तो वो मुल्हिद शख्स ने उकता कर बोला कि 1 से पहले कुछ नहीं होता है। तो वो बच्चा मुस्कुरा कर बोला कि अच्छा, गिनती में 1 से पहले कुछ नहीं हो सकता, तो फिर वो जात जो वाहिदो यकता है उससे पहले क्या हो सकता है? उससे पहले भी कुछ नहीं है। वो जात कदीम से भी कदीम तर है, वही इब्तिदा है और वही इंतहा है। उस 11 साला बच्चे की लाजवाब कर देने वाले जवाब से मजमे में खुशी की लहर दौड़ गई। वो मुल्हिद शख्स भी लाजवाब हो गया। तो उस बच्चे ने उसे इशारा किया कि वो अपना अगला सवाल दोहराए। उस जिंदीक ने उस बच्चे से कहा कि तुम लोगों का ये ईमान है कि अल्लाह तुम्हारे तमाम आमाल को देखता है, तो फिर ये बताओ कि अल्लाह का मुंह किस तरफ है? ये सवाल सुनकर ये बच्चा थोड़ी देर के लिए रुक सा गया। तो उस शख्स के मुंह पर मानो जैसे खुशी की लहर सी आ गई हो। वहाँ के लोग उस बच्चे से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे। वो ये नहीं जानते थे कि ये बच्चा अपने जवाब को मन ही मन में पहले तरतीब दे रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद उस बच्चे ने उस शख्स से पूछा कि अगर एक अंधेरे कमरे में एक चिराग को बीच में रखा जाए तो ये तो बताओ कि उसकी रोशनी किस तरफ होगी? तो उस मुल्हिद शख्स ने कहा कि उसकी रोशनी चारों तरफ होगी। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि ये तो मसनवी दुनियावी रोशनी का हाल है कि सब अतराफ को फैल जाती है, यानी चारों तरफ फैल जाती है। तो वो अल्लाह जो आसमानों और जमीनों का नूर है, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा कि उसका रुख किस तरफ को होगा? क्या वो खाली पूरब की तरफ होगा या पश्चिम की तरफ होगा या फिर किसी और की तरफ होगा? ये जवाब सुनकर वहाँ के लोगों में जैसे जान आ गई। अब उस शख्स ने अपना तीसरा सवाल पूछ लिया, तुम मानते हो कि अल्लाह वजूद रखता है, तो फिर ये बताओ कि उसकी वजूद की साख्त क्या है? वो किस चीज से मिलकर बना है? क्या वो लोहे की तरह सख्त है, पानी की तरह सयाल है या फिर धुएं की तरह उड़ने वाला है? अब मुसलमानों के मजमे की पूरी उम्मीदें उस 11 साला बच्चे के साथ मुंसलिक हो गई थी कि वो इस मुश्किल सवाल का जवाब भी ढूंढ निकालेगा। उस बच्चे ने उस मुल्हिद शख्स को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या आप कभी किसी ऐसे मरीज के पास बैठे हैं जो मर गया हो, यानी उस पर हालत नज़ा तारी हो? तो उस शख्स ने कहा हाँ। तो उस बच्चे ने बड़े ही प्यार से कहा कि वो आपके साथ बात कर रहा होगा, अपने हाथ को हरकत भी दे सकता है, अपने जिस्म को जिस तरह चाहे हिला सकता है, लेकिन जब वो मर गया तो अब उसका जिस्म साकिन हो गया। उसकी ये हालत किसी ने बदल डाली। तो उस मुल्हिद शख्स ने कहा कि उसकी जिस्म से रूह निकल गई। तो उस बच्चे ने कहा, ओह, जब उसके जिस्म से रूह निकली तो आप वहीं पर मौजूद थे, तो जरा मुझे बताइए कि वो रूह कैसी थी? क्या वो लोहे की तरह सख्त थी, पानी की तरह सयाल या फिर धुएं की तरह उड़ने वाली? उस शख्स ने कहा कि मैं रूह के बारे में कैसे बता सकता हूँ, जबकि मैंने रूह को देखा ही नहीं और ना ही देख सकता हूँ। वो इंतहाई नफीस और महीन होती है। तो उस बच्चे ने उस शख्स से कहा कि तुम रूह को देख नहीं सकते क्योंकि वो महीन और नफीस होती है। तो ये बताओ कि जो अरवाह का मालिक है, जिसने रूह को पैदा किया है, उसको हम कैसे देख सकते हैं और उसके बारे में हम ये कैसे फैसला कर सकते हैं कि वो किस चीज का बना है? उसको कैसे समझा जा सकता है? ये जवाब सुनकर उस मुल्हिद शख्स की मानो सारी उम्मीदें टूट गई और अब वो मुरझाए हुए लहजे से अपना आखिरी सवाल दोहराने लगा कि तुम लोग मानते हो कि अच्छे अमाल करने वालों को जन्नत मिलेगी, जहाँ ईमान वाले हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, मगर वहाँ पर उनको पेशाब पखाना नहीं लगेगा, वो जो कुछ खाएंगे पिएंगे। तो जरा बताओ कि ये कैसे मुमकिन है? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि जब हम लोग पैदा होने से पहले 9 महीनों तक माँ के पेट में होते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पेशाब पखाना नहीं करते, तो जन्नत जैसी पाक और साफ जगह पर हम कैसे ये सब कुछ कर सकते हैं? जो अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि माँ के पेट में हमको पेशाब पखाने से बचा लेता है, उसी की हुक्म और कुदरत से जन्नत में भी ऐसा होगा। ये जवाब सुनकर उस शख्स ने फौरन ही इसी के साथ दूसरा सवाल पूछा कि तुम्हारा ईमान है
کہ برے اعمال کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو جنات تو آگ ہی کے ہوتے ہیں، تو بھلا آگ ان کا کیا بگاڑ سکے گی؟ اس پر اس بچے نے اس شخص سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ ایک حرکت کر سکتا ہوں؟ اس نے اجازت دی تو لڑکے نے زمین سے مٹھی بھر کر مٹی لے کر اس کے منہ پر ماری تو اس شخص کی چیخیں نکل گئی۔ بچے نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تم بھی تو مٹی کے ہی بنے ہو، اس کے باوجود تمہیں اس مٹی سے درد ہوا۔ بالکل اسی طرح شیطان جو آگ سے بنا ہے، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو آگ اس کو ضرور تکلیف پہنچائے گی، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس بچے کی اس بہترین جواب پر مجمع نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور نعرے لگانے شروع کر دیے، اور یوں اس ملحد شخص کے فتنے کا اختتام ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے محض ایک بچے کے ذریعے اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ دوستو، تاریخ کی کتاب کے مطالعے سے معلوم پڑتا ہے کہ وہ بچہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تھے، جبکہ دوسری کئی جگہوں پر اس بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ بہرحال وہ بچہ جو بھی ہو، انہوں نے ایسے بہترین جوابات فراہم کیے جو آج کے زمانے میں بھی ملحدوں کو عقلی دلائل کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں، اور ہاں، یہ سب دلائل ان کے لیے ہیں جن کا دل روشن نہ ہو۔ باقی ایمان والوں کے لیے تو یہی کافی ہے کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے، اور ان کا یقین تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، آمین۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔